भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में पधार चुके हैं और उनके दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। भारी भीड़ हो रही है साथियों। यहाँ पर हम सुनाते हैं भगवान प्रभु श्री राम का एक नया सुंदर भजन। भगवान प्रभु श्री राम के स्वागत में सुनिए ये सुंदर भजन गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में। मिलकर गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मिलकर गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं। सिया को साथ लाए हैं, लखन जी आप आए हैं। मिलकर गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं। राम लखन की जोड़ी न्यारी, लगती है जो सबको प्यारी। शक्ति स्वरूपा सीता माता, जनक नंदनी जग सुखदाता। जीवन हुआ पुनीत जो चारों धाम आए हैं। मिलकर गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं। मन मंदिर तट खड़े पुकारें, जन जन को इस भांति उबारे। कहते अपने हृदय बसा लो, मन मंदिर का दीप जला लो। भक्तों का मन बढ़ाने को सुख धाम आए हैं। मिलकर गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। इस जग की तो रीति यही है, ऐसे ही बना बिछौना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना ही चले खिलौना। वो तुम्हें सुधा के तुल्य पिलाने, जाम लाए हैं। मिलकर गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं। वो केवट ने जैसे पग धोकर अपनी नाव चलाई। भिलनी के जूठे बेरों में वो क्या थी भरी मलाई। हो यही तुम्हें समझाने का हम पैगाम लाए हैं। मिलकर गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मिलकर गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं। असुरों ने उत्पात मचाया, सब दुनिया में संकट छाया। देवन जब दारुण दुख पाया, राम नाम कहे रुदन मचाया। वो सबका कष्ट मिटा कर पूर्ण काम आए हैं। मिलकर गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मिलकर गाओ मंगल गीत, अवध में राम आए हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम का ये सुंदर भजन, और उसके आगे सुनाते हैं कथा। सुनिए। जब अशोक वाटिका उजाड़ करके माता सीता की खोज करके और हजारों निश्चरों का वध करने के बाद जब हनुमान जी मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म फांस में बंधकर महाराज रावण के दरबार में पहुँचे, तो महाराज रावण ने हनुमान जी से कहा कि क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम है? हनुमान जी ने कहा, मालूम है लंकेश, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। हनुमान जी ने कहा, तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा क्या है? तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ हिला के दिखाया कि इसमें मैं तीनों लोग लपेट सकता हूँ। तो रावण कहने लगा कि हमारी पूंछ तुमसे बड़ी है। तो हनुमान जी ने कहा, फिर दिखा दो। तो हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ बढ़ाना शुरू कर दिया। हनुमान जी की पूंछ तीनों लोकों में जाती है, 14 भुवन में, और
दिखती है हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली जा रही है। तो वहां रावण का भी नाम मौजूद था साथियों, रावण का भी नाम चलता था, रावण का भी यश वहां फैला होता था। तो इसलिए रावण को दिखता भी था कि हनुमान जी की पूंछ वास्तव में बहुत बड़ी है, जो 3 लोक और 14 भुवन तक छाई हुई है। तो ये देख करके रावण दंग रह गया और रावण पहचान गया कि ये सचमुच में नारायण के ही दूत हैं। और उसके बाद में जो वाद विवाद हुआ उसकी तो हमने बहुत कहानियां आप सभी को सुनाई भी हैं और हम अब आगे भी सुनाएंगे। सुनिए, यहाँ पर भरे दरबार में अपनी रावण हनुमान जी से प्रश्न करता है। सुनिए, तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बन रे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अच्छ कुमर मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं। तू ही न्यायी बन कर कह दे, अब तुझसे क्या व्यवहार करूं। तब श्री पवन पुत्र जी महाराज रावण को क्या जवाब देते हैं सुनिए। दशमुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूँ। पहला जो पूछा सर्वप्रथम, उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर हैं जो। रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र, रघुकुल के नायक रघुवर हैं जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषक संहारक हैं। इच्छा पर जिनकी विधि हरिहर, संसार कार्य परिचालक हैं। जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। रिझी थे जिन पर सोपन खा, हारे जिन से खर दूषण हैं। फिर और ध्यान दे लो जिनकी, सीता को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुध तुमने न ली पाहुने की, निश्चर कुल में अभाव है ये। फल खाकर पेड़ तोड़ता है, बानर का तो स्वभाव है ये। भगवान जिम लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री रामार्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। अच्छे वध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। ऐसे कहते हैं श्री हनुमान जी कि हे रावण, कि बानर का ऐसा स्वभाव होता है, जब कभी वो भोजन करता है तो पहले अपने स्वामी का भोग लगाता है। इसीलिए फल फूल को तोड़ के फेंकता है धरती पर और उसके बाद ही खुद प्रसाद पाते हैं। किंतु हे रावण, तुम तो उस प्रसाद के पात्र नहीं थे, इस कारण मैंने तोड़ के सागर में बहा दिया। और हाँ, रही अच्छे वध की बात, तो अच्छे कुमार ने मुझे मारा और सबको अपना तन प्यारा होता है। उसने मुझे मारा और मैंने उसको मारा, तो वो मर गया, मैं क्या करूं। तो हनुमान जी का ये निसंग निर्भीक उत्तर सुन करके रावण बहुत गुस्सा हो जाता है। सुनिए कथा में आगे क्या होता है। हनुमान जी आगे कहते हैं, सुनिए।
सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश अर्जन कर बिन आए मौत मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं जो हैं मदांध प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। हनुमान जी बहुत रावण को समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, क्योंकि प्रभु भगवान का भी यही आदेश था और यही इच्छा और यही मन था। वो किसी को मारने नहीं आए थे, न किसी से लड़ने आए थे, वो तो संसार का कल्याण करने आए थे साथियों। तो सबको समझाते थे, सबको सीख देते थे। जगह जगह पर भगवान प्रभु श्री राम रावण को दूत भेज करके संधि का प्रस्ताव भेजते थे। तो देखिए कितने थे दयालु भगवान प्रभु श्री राम। किंतु रावण यहाँ पर भी क्या बोलता है सुनिए। रावण बोला व्यर्थ का यह बितान मत तान। चोर और बरजोर हो करता नीति बखान। ऐसे कह रहा हनुमान जी से। हे धाक धरन से गगन तलक रचना समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझ में ही है। मेरी थ्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक के नाचने लगते हैं। ग्राकाल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बात सुनकर। पूरा अधम तपसी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। न समझे किस घमंड में है स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाएं लंका वाले। हुए अंजनी लाल के लाल तुरत ही नैन। भाव दबा कर क्रोध का बोले ऐसे मैन। जो तूने अधम कहा इसे कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। रावण की बातों को सुनकर हनुमान जी बहुत गुस्सा तो हो जाते हैं, किंतु अपने क्रोध के भाव को दबा करके कहते हैं कि रावण अब तेरा अंतकाल आ गया है, तभी तू ऐसी बातें कर रहा है। और आगे क्या कहेंगे हनुमान जी सुनिए। आ गया मृत्यु का दिन समीप उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी तू तो सचमुच बोराया है। मेरा मेरा जो बकता है ये कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बधूटी निरखेंगी। अन्यथा मरेगा जब मदांध मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। दस कंधर को विष लगा हित कर यह उपदेश। क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। हे राजसभा के सचिव गणों बानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है वास्तव में बहुत विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के। सिर इसका अभी काट डालो सन्मुख मेरी इन आँखों के। खंगों को खींच उठे खलगण चाह कपि का संहार करें। बालों की नोकों पे रख लें फिर बाणों की बौछार करें।
तो हनुमान जी की बातों को सुनकर रावण इतना क्रोधित हो गया और अपने सभी सचिवगणों को आदेश दे दिया कि इस उन्मादी बानर का वध कर दो। तो निश्चरगण भाले, बाण, तीर, तलवार सब लेकर के सोच रहे हैं किस प्रकार से वध किया जाए। तो सुनिए, देव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है ये कैसा अन्याय। भगवान प्रभु श्री राम की लीला और महिमा भी अजीब है साथियों। भक्त विभीषण जी आ जाते हैं और क्या कहते हैं, हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जगधिकारे, लंकापति की करतूतों को। फिर राज्यसभा है यह राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा, देना ही यदि दंड इसे तो अवसर देख दीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय, बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। पूछे पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा सारा है, अतएव ने पूछा करो इसे, अब ये आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूंछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ में जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे वीर हनुमान, यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। तो रावण ने आदेश दे दिया कि इस बानर की पूंछ को जला दो। हनुमान जी बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि अब यही पूंछ तेरा अभिमान चूर्ण करेगी रावण। तो होने लगा, बंधने लगा हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा और तेल। लंका में कपड़ा और तेल बचा ही नहीं, इतनी पूंछ बढ़ा दी हनुमान जी ने। पूंछ बढ़ती गई और सारी लंका में जितना भी कपड़ा था, जितना भी तेल था, सारा खर्चा हो गया। घर में साग सब्जी बनाने के लिए निशाचरों को नहीं बचा तेल, इतनी पूंछ बढ़ा दी हनुमान जी ने। अब आगे सुनिए क्या होता है। और हनुमान जी को साथ में लेकर के उपहास करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। हनुमान जी भी चुपचाप सुन रहे हैं कि कर लो जितना करना चाहो, अभी रोओगे। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोल विधि विधि बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा कर ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कपि पूंछ में तुरंत लगा दी आग। लखन सिया रामचंद्र शंकर की जय। अब सुनिए, जो अगर कोई किसी का मजाक करता है तो उनका क्या हाल होता है, बाद में उपहास करने वाले का क्या हाल होता है। बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं आती वो बात यहाँ पर है, खांसी सब रोगों की जड़ है तो हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने, बजरंग बली की लीला को मत वाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उचित अरुण मातंड उठे, त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत ही परम प्रचंड हुए। हनुमत भी परम प्रचंड हुए। बढ़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। चढ़कर उन कनक कंगूरों को कलशों को ढाने लगे बली, फिर एक ठौर पर बैठ गए लांगुल घुमाने लगे बली। हर के द्रोही निश्चर गण को करनी का स्वाद चखाते थे, प्रत्येक दिशा में घुमा घुमा जलतों को और जलाते थे।
साए साए करने लगा ज्वाला का विस्तार, धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। कोठा में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे, चैते घमंड चंडी ऐसी ग्राह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठे, चलता रथ रुका दिवाकर का, सारा त्रिकोट गिर भबक उठा, जल लगा खौलने सागर का। पति को पत्नी, बेटे को माँ, अग्रज को अनुज बुलाते थे, लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। तो साथियों, बड़े वेग से पवन पुत्र जी लंका का दहन कर रहे हैं और हम अब चाहते हैं कि हनुमान जी सारी रात भर लंका का दहन कर दें, लंका में एक तिनका भी नहीं बचना चाहिए। तो इसलिए हम कथा के प्रसंग को यहीं पर विश्राम देना चाहते हैं और आगे का प्रसंग बाद में सुनाया जाएगा। कल सुनाएंगे। सुनते रहिए भगवान प्रभु श्री राम की कल्याणकारी और रोचक कथा गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।